आज कहानी है इतिहास के उस पन्ने की जब 1971 में अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना नौसेना बेड़ा भेजा था। अभिवादन स्वीकार करिए मनीष सैनिक। तारीख 12 दिसंबर 1971 को जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी नेतृत्व मंडल का प्रतिनिधि कर रहे जुल्फिकार अली भुट्टो और यूएसए का प्रतिनिधि कर रहे जॉर्ज बुश सीनियर का मुकाबला करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह को भेजा। और स्वर्ण सिंह ने पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भुट्टो अब भी भारत पर जीत हासिल करने का और दिल्ली पर पहुंचने का सपना देख रही हैं। इसी बैठक में सोवियत संघ ने तीसरी और आखिरी बार युद्ध विराम पर वीटो कर भारत को बचाया। भारत और पाक युद्ध के बीच निक्सन व कनिंजर ने तय किया कि वह पूर्वी पाकिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बहाने अमेरिकी बेड़ा तुरंत बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजेगी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि एक दिन पहले ही अमेरिकी नागरिकों को ढाका से निकाला जा चुका था। परमाणु शक्ति से संचालित अमेरिका के 7वें बेड़े एंटाइजर में 7 विध्वंसक, एक हेलीकॉप्टर वाहक यूएसएस ट्रिपोली और एक तेल वाहक पोत शामिल था। इसकी कमान एडमिरल जॉन जूनियर के हाथों में थी। भारत के नौसैनिक बेड़े की तुलना में अमेरिकी बेड़ा कहीं बड़ा था। एंटाइजर ने मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा की घेराबंदी की थी। वह भारत के एकमात्र विमान वाहक आईएनएस विक्रांत की तुलना में 5 गुना बड़ा था। अमेरिका के इस पूरे घटनाक्रम में सोवियत संघ भी चुप नहीं बैठा। एडमिरल एसएम नंदा ने अपनी किताब द मैन हू बॉम्ब्ड कराची में लिखते हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह से ही सोवियत संघ का विध्वंसक और स्वीपर मलक्का की खाड़ी से इस इलाके में पहुंच चुका था। सोवियत बेड़ा तब तक अमेरिका के बेड़े के पीछे लगा रहा तब तक जनवरी 1972 के पहले सप्ताह से वो वहां से चला नहीं गया। इस बीच श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिल्ली में रामलीला मैदान पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जब इंदिरा गांधी का भाषण चल रहा था तो भारतीय वायुसेना के विमान सभा स्थल के ऊपर मंडरा रहे थे ताकि पाकिस्तान का कोई विमान उस जनसभा को अपना निशाना न बना दे। जिसमें इंदिरा गांधी ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि कुछ बाहरी ताकतें हमें धमका रही हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह भाषण इतना भड़काऊ था कि बाद में उनके प्रेस ऑफिस ने उसके कुछ लिखित संस्करण में कुछ अंश हटा दिए। इस बीच याह्या को पता चला कि अमेरिकी बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है तो उन्होंने निक्सन से गुहार लगाई कि उसे कराची की रक्षा के लिए भेजा जाए। अमेरिकी नौसैनिक बेड़े को झांसे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे ताकि सोवियत संघ भारत पर युद्ध विराम का दबाव डाल सके। रूस ने समुद्री बेड़ा भेजकर यूएसए के इरादों को धूल में मिला दिया। रूसी बेड़े में एक विध्वंसक, एक क्रूजर और 2 आक्रामक पनडुब्बियां थीं। अगर अमेरिकी बेड़ा आगे बढ़ता तो रूसी बेड़ा उन्हें घेर लेता, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। बाद में 2 पोत इसी रूसी बेड़े में शामिल हो गए। लेकिन 15 दिसंबर को पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने जनरल मानिक शाह को यह संदेश भेजा कि वे युद्ध विराम चाहते हैं। जैसे ही पाकिस्तान ने समर्पण किया, यूएस एंटाइजर ने पूर्वी पाकिस्तान से श्रीलंका की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और इसी के साथ ही पूरा विश्व युद्ध से बच गया।